गाइज वेलकम बैक टू RX फार्मा चैट। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं वाटर के ऊपर कि ये वाटर क्या होता है, पानी क्या होता है, क्यों ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और क्या क्या इसके हमारी बॉडी में फंक्शंस होते हैं। तो चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाटर क्या होता है। वाटर मतलब कि पानी, इसका फॉर्मूला होता है H2O। इसमें दो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के होते हैं और एक मॉलिक्यूल इसमें ऑक्सीजन का होता है। नाउ वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। जो वाटर है उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता है। वाटर इज कलरलेस ऑर्डरलेस सब्सटेंस फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये एक कलरलेस सब्सटेंस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है, इसकी कोई भी ऑर्डर नहीं होती है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में, ये पूरी दुनिया में पाया जाता है। वाटर ऑन द अर्थ, जो वाटर होता है ये अर्थ पे मतलब ये तीन फॉर्म में अवेलेबल होता है, सॉलिड में, गैस में और लिक्विड्स में। जो वाटर है वो अर्थ के ऊपर लिक्विड में पाया जाता है, इन द रिवर्स में, ओशन में, बड़ी बड़ी जो नदियां होती हैं, झीलें होती हैं या समुद्र होते हैं, तो उसमें ये पाया जाता है लिक्विड की तरह। एंड इज सॉलिड, तो सॉलिड में जो नॉर्थ पोल्स में, नॉर्थ और साउथ पोल्स में जो एरियाज होते हैं उसमें ये आइस की तरह पाया जाता है, मतलब कि सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। और जो एटमॉस्फेयर होता है हमारा, उसमें ये गैस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो गाइज वाटर इज आल्सो इनसाइड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर भी पाया जाता है। वाटर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द फूड फॉर ऑल लिविंग बॉडीज। जो वाटर होता है, जो पानी होता है, हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पेड़ों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये जीव जंतुओं के लिए, जो एनिमल्स होते हैं छोटे से लेके बड़े एनिमल्स तक, ये सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पंछियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ह्यूमंस बॉडी, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ए मैन कैन लिव without food for a number of days, but without water it is impossible to survive for each body। मतलब कि ये जो कोई भी पर्सन होता है वो कुछ दिनों के लिए खाने के बगैर रह सकता है, फूड के बगैर रह सकता है, लेकिन अगर वो पानी ना पिए तो वो बिल्कुल भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। हमें जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है गाइस। ह्यूमन बॉडी कंटेन्स 70 to 75% ऑफ वाटर। जो ह्यूमन बॉडीज होती हैं, जो पर्सन्स होते हैं, उनके शरीर में क्या होता है, 70 से 75% वाटर होता है। ऑल द टिश्यूज, ऑर्गन्स, बोन्स कंटेन द वाटर। हमारे बॉडी के हर टिश्यूज में, हर ऑर्गन्स में, हर बोन्स में वाटर प्रेजेंट होता है। वाटर इज प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ फूड्स। जो वाटर होता है वो सब तरह के फूड्स में प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे वेजिटेबल्स है या फ्रूट्स में भी वाटर प्रेजेंट होता है, मिल्क में भी वाटर प्रेजेंट होता है। और ये हर जो फूड होता है खाने वाला, तो इसमें डिफरेंट प्रोपोर्शनल्स में हर चीज़ में ये प्रेजेंट होता है। बट द वाटर प्रेजेंट इन दीज सोर्सेज इज नॉट सुफिशेंट। लेकिन जो चीज़ें हम खाते हैं, जो उनमें वाटर प्रेजेंट होता है, वो हमारी बॉडी के लिए सुफिशेंट नहीं होता। मीन्स कि जितनी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है पानी, उतना इन चीज़ों से हम नहीं ले पाते हैं, उतना इन चीज़ों से हमारी जो बॉडी होती है उसकी रिक्वायरमेंट पानी की पूरी नहीं होती है। तो क्या करना चाहिए गाइज? देयरफॉर द वाटर मस्ट बी टेकन इन द सिंपल फॉर्म। तो क्या करना चाहिए? हमें जो वाटर है सिंपल फॉर्म में लेना चाहिए। जैसे मतलब वो ऑर्डरलेस, कलरलेस अवेलेबल होता है, पॉसिबल हो तो हमें सिंपल फॉर्म में वो पीना चाहिए। अगर ना हो सके तो हमें वो जूसेस में ले लेना चाहिए या फिर कॉफ़ी में ले लेना चाहिए, जो डिफरेंट फॉर्म्स जो पानी से बन सकती हैं, जैसे स्क्वैश है, मिल्क है, या अदर पीने वाली दूसरी पीने वाली चीज़ें होती हैं जिसमें वाटर होता है, तो वो हमें ले लेनी चाहिए। तो इस तरह गाइस क्या कर सकते हैं, हम अपनी बॉडी की जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सकते हैं। हमारी बॉडी में अगर पानी ना हो सके तो बहुत सारी ये बीमारियों का कारण बनता है, बहुत सारी डिजीज़ हमारी बॉडी में हो सकती है। अगर हमारी बॉडी में पानी ना हो प्रॉपर, तो वेट हमारा बढ़ सकता है या वेट बहुत ज़्यादा कम हो सकता है। किसी भी प्रॉब्लम को अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी प्रॉब्लम को सोल्यूट करवाने के लिए, अपनी प्रॉब्लम
उनको बताने के लिए, उनका सोल्यूशन लेने के लिए, उनकी डिजीज़ की ट्रीटमेंट लेने के लिए, तो हर डॉक्टर हर पेशेंट को ये रिकमेंड करता है कि आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है। हर पर्सन को, चाहे वो वुमेन है चाहे मैन है, तो उनको क्या करना चाहिए, बच्चों से लेके बूढ़ों तक गाइस पानी जो है हर पर्सन को पीना चाहिए। एक दिन में 11 से 12 गिलास 1 लीटर से 2 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए। ये हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो गाइस ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इज़ आल्सो फॉर्म्ड इन टिश्यूज एज अ रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। जब हमारी बॉडी में डिफरेंट मेटाबॉलिज्म्स होते हैं, तो जब मेटाबॉलिज्म खत्म हो जाता है उसके बाद क्या होता है, वाटर फॉर्म्ड होता है वहाँ पे हमारे बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ में। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्रॉपर हमारी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी नहीं हो पाती है इससे, इसलिए हमें एक्स्ट्रा जो वाटर होता है वो पानी होता है वो पीने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो गाइज़ आप जानते हैं कि जैसे किसी भी पर्सन का जैसे जन्म होता है, वो अपनी मदर के वॉम्ब में आता है, तो वो फर्स्ट मंथ से लेके 9th मंथ तक वो जो उसका साइकिल होता है वो अपनी मदर के वॉम्ब में रहता है, पेट में रहता है। तो वो हर पर्सन जो है वो पानी में ही 9 महीने रहता है गाइस। पानी में जो मदर वॉम्ब में जो पानी होता है उसमें वो रहता है, और इससे उसको क्या होता है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं, उसकी अच्छी ग्रोथ होती है। और जो बच्चा होता है वो डॉक्टर्स कहते हैं कि बच्चा जो पानी में रहता है, मतलब जिनको प्रॉपर पानी होता है मदर वॉम्ब्स में, वो बच्चा बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, बहुत ज़्यादा सुरक्षित वहाँ पे रहता है। तो गाइस पानी हमारे लिए बचपन से लेके, मतलब जब तक हम अपनी मदर के वॉम्ब में है तब से लेके बूढ़े होने तक हमें पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए गाइस आगे बात करते हैं क्या क्या फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर पानी के। सो गाइस आगे हम करते हैं फंक्शन ऑफ द वाटर इनटू द बॉडी। जो हमारा ब्लड प्लाज्मा होता है वो 90% वाटर कंसिस्ट करता है, कंटेन करता है। तो सबसे पहला फंक्शन इसका है रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर बाय इवेपोरेशन थ्रू द स्किन और लंग्स। ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को ठीक रखता है। अगर हमारी बॉडी में प्रॉपर वाटर की मात्रा जितनी भी होनी चाहिए, उतनी रिक्वायरमेंट जितनी बॉडी को है उतना पानी है, तो हमारा क्या होएगा, बॉडी टेम्परेचर वहाँ पे रेगुलेट होएगा, ठीक रहेगा। वहाँ पे हमें कोई भी बॉडी टेम्परेचर जो डाउन या अप होने की वहाँ पे चांस नहीं होते हैं। नेक्स्ट है गाइस मॉइस्चन द टिश्यूज इन द आईज, नोज एंड माउथ। ये हमारे नोज में, आईज में या माउथ में जो भी टिश्यूज होते हैं, स्मॉल स्मॉल सेल्स होते हैं, ये इसको मॉइस्ट करने में हेल्प करते हैं। अगर गाइस हमारी आईज में जो भी टिश्यूज होते हैं वो ड्राई रहते हैं, तो गाइस जैसे क्या होता है, जो हमारे टीयर्स होते हैं उसमें भी वाटर प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हमारे आइज में प्रॉपर मॉइस्चर नहीं होएगा, जितना पानी हमें पीना चाहिए उतना हम नहीं पी रहे हैं, तो हमारी आइज में टीयर्स निकलना बंद हो जाते हैं, और जिससे क्या होता है, आइज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट होने लग जाती है। और नोज़ में अगर हमारी प्रॉपर मॉइस्ट ना हो तो वहाँ क्या होएगा, ड्राइनेस होनी शुरू हो जाएगी, सांस लेने में दिक्कत होने लग जाएगी। तो माउथ के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, सलाइवा बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जो हमारे नोज़ की, माउथ की और आइज़ की टिश्यूज़ जो है वो इसको मॉइस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। प्रोटेक्ट द बॉडी टिश्यूज़ एंड द ऑर्गन्स। ये हमारा जो वाटर होता है यह हमारे बॉडीज़ के डिफरेंट ऑर्गन्स को, डिफरेंट टिश्यूज़ को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। कैरीज द इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स एंड द ऑक्सीजन टू सेल। जो वाटर होता है इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे जो ऑक्सीजन होती है ये अवेलेबल होती है, कंटेन करता है जो हमारा वाटर है, और जो हमारे डिफरेंट सेल्स को ट्रांसफ़र करता है। गुड लुब्रिकेंट फॉर द जॉइंट्स। जो हमारा वाटर होता है ये हमारे जॉइंट्स के लिए अच्छे लुब्रिकेंट का, अच्छे ग्रीस का काम करता है। कई बार गाइस हम कहते हैं कि उठते बैठते टाइम हमारे घुटनों में से टक टक की आवाज़ आने लग जाती है, तो वहाँ पे क्या होते हैं, जैसे कहते हैं कि घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई, तो यही होता है। जो पानी होता है ये हमारे घुटनों के लिए एक ग्लीस का काम करता है। तो ये क्या करता है, हमारे घुटनों में जो ड्राइनेस है वो अवॉइड करता है, जिसकी वजह से हमारे जो जॉइंट्स होते हैं वो अच्छे से वर्क करते हैं, और उनके लिए ये एक लुब्रिकेंट का वर्क करता है। हेल्प टू डिजोल्व द मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स टू मेक देम एक्सेसिबल टू आवर बॉडी। मतलब कि जो वाटर होता है ये मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर
घोलने का काम करता है, अपने अंदर बिल्कुल ये मिक्स कर लेता है, जिसकी वजह से क्या करता है, ये हमारी डिफरेंट बॉडीज़ के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को, डिफरेंट टिश्यूज़ को, डिफरेंट सेल्स को ये इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स जो है वो ट्रांसफ़र करता है, वो उनको देता है। लेसन द बर्डन ऑफ द किडनीज लिवर बाय फ्लशिंग आउट वेस्ट प्रोडक्ट। ये हमारी किडनी का, हमारी लिवर का जो बर्डन होता है, एक्स्ट्रा बर्डन होता है, वो कम कर देता है। कैसे? मतलब कि ये हमारे जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, इम्पोर्टेंट जो मिनरल्स होते हैं, जो हमारी बॉडी को इसने दे दिए, तो उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है, ये हमारी किडनी से, हमारी लिवर से होके ये वेस्ट प्रोडक्ट में फ्लशिंग आउट कर देता है, बाहर निकाल देता है। ट्रांसफर द न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द बॉडी बाय सर्कुलेशन। जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये हमारी बॉडी को थ्रू आउट दी, जैसे ब्लड सर्कुलेशन होता है थ्रू आउट दी बॉडी, अलग अलग ऑर्गन्स में, अलग अलग सेल्स में और अलग अलग टिश्यूज में इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफर करता है। हेल्प इन एक्सक्रीटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम दी बॉडी। ये हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को निकलने में हेल्प करता है। इम्पॉर्टेंट इन रिपेयरिंग ऑफ बॉडी टिश्यूज। जो हमारी बॉडी टिश्यूज किसी तरह से डैमेज हो गए हैं तो इनको रिपेयर करने में ये हेल्प करते हैं। अगर हमारी बॉडी में प्रॉपर पानी है, प्रॉपर वाटर हमारी बॉडी को जितना ज़रूरी है उतना है, तो वो क्या करता है, हमारी बॉडी के टिश्यूज़ को, सेल्स को, ऑर्गन्स को ये बिल्कुल सही रखता है, सुरक्षित रखता है। हेल्प एज व्हीकल फॉर सॉल्यूशन एंड डिल्यूशन ऑफ सॉलिड फूड सो दैट द इजीली डाइजेस्टेड एंड मेटाबोलाइज। ये क्या करता है, जब हम सॉलिड फूड लेते हैं गाइस सॉरी एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जब हम सॉलिड फूड लेते हैं गाइस तो क्या करता है, सबसे पहले जो हमारा वाटर होता है ये सॉलिड फूड को ब्रेक कर देता है। ब्रेक करने के बाद जो इंपॉर्टेंट उसमें मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन होते हैं, तो ये पानी उसको अपने अंदर घोल लेता है। घोलने के बाद ये क्या करता है, हमारी डिफरेंट ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा ये डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज़ में, डिफरेंट ऑर्गन्स में, सेल्स में ये उनको ट्रांसफ़र कर देता है और वहाँ पे उनकी एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है, जिससे हमारी क्या करते हैं, टिश्यूज़, हमारे सेल्स, हमारे ऑर्गन्स हों वो हेल्दी रहते हैं। नेक्स्ट है गाइस, डिटॉक्सिफाई आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करने में, टॉक्सिन्स को एक्सक्रीट आउट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो क्या करते हैं गाइस, जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो वाटर होता है, जो टॉक्सिन्स होते हैं, इनको स्वेटिंग के थ्रू, यूरिन के थ्रू या हमारे एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट के थ्रू ये बाहर निकाल देते हैं, जिससे हमारी बॉडी जो है वो डिटॉक्सिफाई हो जाती है। जनरेट एनर्जी टू बॉडी। कई बार गाइस आपने देखा होगा, जो पर्सन्स होते हैं वो व्रत रखना शुरू कर देते हैं, तो उस केस में क्या होता है, सुबह से जब उन्होंने पानी तक नहीं पिया होता है, खाना तक नहीं खाया होता, तो उनकी बॉडी जो है टायर्डनेस होने स्टार्ट हो जाती है, सिर दर्द होना शुरू हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है, जब शाम को वो पानी पीते हैं तो उनका सिर दर्द भी ठीक होने लग जाता है और उनकी बॉडी में एनर्जी भी आने लग जाती है। तो यही कारण है गाइस, फूड के बगैर हर पर्सन रह सकता है 6-7 दिन तक, लेकिन वो पानी के बगैर नहीं रह सकता है, क्योंकि जो पानी होता है ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस करती है, प्रोवाइड करती है। बोवल मूवमेंट में जो हमारा वाटर है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वेट लॉस, अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा मोटा है, ओबीज है, तो वो क्या करते हैं, जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं अपने वेट लॉस के लिए, तो जो डॉक्टर्स होते हैं सबसे पहले उनको रिकमेंड करते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना है। दिन में आपको कम से कम 14 से 15 गिलास पानी पीना है। तो इस केस में क्या होता है गाइस, जो पानी होता है हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालने में हेल्प करता है। हमारी जो एक्स्ट्रा जो मसल्स होते हैं उनको ये कम करता है, उनको मेल्ट करता है और यूरिन के थ्रू या स्वेटिंग के थ्रू निकाल देता है, जिससे हमारा वेट जो है वो लॉस हो जाता है। इम्यूनिटी बूस्टर, जो वाटर होता है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हमारे मूड को, जब हम प्रॉपर पानी पीते हैं तो ये हमारे मूड को अच्छा रखता है। एंटी एजिंग, ये वाटर जो होता है जो एंटी एजिंग का काम करता है गाइस। अगर हमारी बॉडी में प्रॉपर पानी होएगा, जितनी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को होती है, तो क्या होता है गाइस, कई पर्सन्स क्या होते हैं, एज से पहले ही उनके स्किन के ऊपर झुर्रियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। ये किस वजह से होता है, पानी की कमी की वजह से। अगर उनकी बॉडी में प्रॉपर पानी होएगा तो क्या होएगा, उनकी जो स्किन है वो मॉइस्चर रहेगी, जिसकी वजह से जल्दी झुर्रियाँ आने का वहाँ पे चांस नहीं होते हैं और हमारी स्किन जो है वो हेल्दी रहेगी। अवॉइड द डिहाइड्रेशन, कई केसेस में देखा गया है कि वॉमिटिंग या लूज मोशन, डायरिया की केस में पर्सन्स को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होने लग जाते हैं। तो ORS
कि पानी ORS में जैसे हम पी लेते हैं पानी में मिला के, तो या लेमन वाटर पीते हैं या चाय पी लेते हैं, तो उस केस में जितना लिक्विड हमारे बॉडी के अंदर जाएगा, जितना वाटर जाएगा, तो वो डिहाइड्रेशन से हमें बिल्कुल भी मतलब डिहाइड्रेशन हमारी बॉडी को नहीं होएगी। ब्लड सर्कुलेशन, जो हमारा ब्लड है, जो हमारा हार्ट है, ये प्रॉपर हमारे ब्लड को पंप आउट करता है। तो जो हमारा वाटर है ये हेल्प करता है ताकि हमारे ब्लड अच्छी तरह से हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो जाए। नेक्स्ट है गाइस इंक्रीज द सलाइवा। जो हमारा सलाइवा होता है इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं गाइस, तो ये हमारे सलाइवा को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। गाइस क्या करते हैं, जब हर पर्सन को क्या करना चाहिए, सुबह उठ के खाली पेट उनको 1 गिलास या 2 गिलास गुनगुने पानी के बिना ब्रश के पीने चाहिए। क्योंकि जो हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया से इम्पोर्टेंट, वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जाके, स्टमक के अंदर जाके हमारे बैड बैक्टीरियाज को किल कर देते हैं, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो उससे छुटकारा देते हैं, उसको ट्रीट कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है हमारा इसीलिए क्या होता है, जो पानी होता है हमें ज़्यादा पीना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा सलाइवा इंक्रीज होता है। और ये हमारे माउथ को हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं उनको मॉइस्ट करने में हेल्पफुल करता है। इंक्रीज द ब्रेन फंक्शनिंग है, ये हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग को इंक्रीज कर देता है, मतलब कि हमारी सोचने की शक्ति को ये ज़्यादा बढ़ा देता है, गलत विचार हमारे मन में नहीं आते हैं। तो वाटर जो है हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रिवेंट द कॉन्स्टिपेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो है पानी की वजह से सही होती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन से भी वहाँ से बिल्कुल निजात मिल सकता है। किडनी स्टोन, जिन पर्सन्स को किडनी में स्टोन होते हैं, वो कोई मेडिसिन खा रहे हैं, तो डॉक्टर उनको रिकमेंड करते हैं उनको बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए। तो इससे क्या होएगा गाइस, जो हमारी किडनी के स्टोन टूट रहे हैं मेडिसिन की वजह से, वो यूरिन के थ्रू जब निकलते हैं, तो अगर पानी प्रॉपर ना पिया जाए, वहाँ बहुत ज़्यादा वो पेन करते हैं। तो क्या होता है, जब वो प्रॉपर पानी पीते हैं, तो जब ये स्टोन हमारी बॉडी यूरिन के थ्रू निकलते हैं, तो बिल्कुल पता नहीं चलता है अगर प्रॉपर पानी पिया जाए। तो किडनी के स्टोन जिनको होते हैं पेशेंट को, तो उनको सही से पानी पीना चाहिए, एक दिन में कम से कम 2 लीटर तक पानी लेना चाहिए। हाइपरटेंशन किसकी वजह से होती है, हमारा ब्लड जब गाढ़ा होने लग जाता है। लेकिन जब हमारी बॉडी में प्रॉपर वाटर वहाँ पे प्रेजेंट होएगा, तो हमारा जो हार्ट है वो अच्छे से ब्लड को पंप आउट करने पाएगा, नॉर्मल प्रेशर के साथ ही वो हमारे ब्लड को पंप आउट करने पाएगा। तो वहाँ पे क्या होता है, जब हाइपरटेंशन होता है, तो हर पर्सन को हाइपरटेंशन के जो पेशेंट होते हैं उनको प्रॉपर पानी पीना चाहिए, जितनी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को एक दिन में 1 से 2 लीटर पानी पीना चाहिए, जिससे क्या होता है हाइपरटेंशन बिल्कुल भी मतलब नॉर्मल ब्लड प्रेशर में हो जाता है। यूटीआई कई केसेस में देखा गया है कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो पानी की कमी की वजह से होता है। तो ये क्या होता है गाइस, अगर प्रॉपर पानी पिया जा सके तो यूटीआई में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा, कई पर्सन्स को हमने देखा है कि जब वो एक्सरसाइज करते हैं तो वहाँ पे अस्थमा की उनको प्रॉब्लम होने लग जाती है, लेकिन जब वो प्रॉपर पानी पीना शुरू कर देते हैं तो ये जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, तो उससे ये बिल्कुल भी मतलब सही रहता है, इससे कोई भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ नहीं होती है, वो इजीली एक्सरसाइज करने पाते हैं। वैसे तो गाइस हमारी बॉडी का हर ऑर्गन जो है, सेल जो है, टिश्यूज जो है, वो वाटर कंटेन करते हैं, लेकिन जो मेजर ऑर्गन्स हैं वो कितना कितना वाटर कंटेन करते हैं, चलिए देखते हैं। ब्लड प्लाज्मा, जो ब्लड प्लाज्मा होता है वो 90% ऑफ वाटर कंटेन करता है। जो बोन होते हैं उसमें 22% ऑफ वाटर होता है। जो स्टमक होता है उसमें 73% ऑफ वाटर होता है। किडनी में 83% वाटर होता है। हार्ट में 75% वाटर होता है। लंग्स में 86%, ब्लड में 95%, बोन में 40%, स्किन में 65%, इंटेस्टाइन में 73%, ब्रेन में 90% वाटर कंसिस्ट होता है। तो गाइज क्या होता है, ये सारे ऑर्गन्स जो होते हैं ये इतना वाटर कंसिस्ट करते हैं, कंटेन करते हैं। तो क्या होता है, हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, सेल्स होते हैं, उनको हेल्दी रखने के लिए पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है पानी की, उतना हमें पानी पीना चाहिए। तो गाइज आप पानी पीजिए, 1 से 2 लीटर
पानी डेली हमें ज़रूर पीना चाहिए। तो गाइस, ड्रिंक वाटर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू वेरी मच।